क्या एक क्रिकेट मैच सिर्फ स्कोर कार्ड पर लिखा एक नंबर होता है, या फिर उसके पीछे छिपी होती है रणनीति, दबाव और सही समय पर लिए गए फैसलों की एक पूरी कहानी? तो चलिए आज आरसीबी और एलएसजी के बीच हुए इस मैच को जरा खोल कर देखते हैं और सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि उस कहानी को समझते हैं जिसने इस खेल का रुख मोड़ दिया। अब देखिए, स्कोरबोर्ड पर 146 का आंकड़ा देखकर पहली नज़र में तो यही लगता है कि अरे ये तो एक तरफा मैच रहा होगा। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा था, या फिर ये रणनीति के धागों से बुनी एक ऐसी कहानी है जिसमें हर ओवर एक नया मोड़ लेकर आया? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से हुई? इस मैच की कहानी शुरू हुई लखनऊ की बल्लेबाजी से। एक ऐसी पारी जहां जीत की उम्मीदें तो बनी, लेकिन फिर ताश के पत्तों की तरह बिखर भी गईं। अगर एलएसजी की पारी को आप जानते हैं 3 हिस्सों में बांटकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। पावर प्ले में शुरुआत तो हुई लेकिन वो चिंगारी नहीं दिखी। डेथ ओवर्स तक तो पहुंचने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि असल खेल तो वो बीच के ओवरों में ही खत्म हो गया था। ये देखिए, बिल्कुल यहीं पर मैच हाथ से फिसल गया। तो मिडिल ओवर्स में आखिर हुआ क्या था? हुआ ये कि बड़े बल्लेबाज आउट हो गए। डॉट बॉल्स का दबाव इतना बड़ा कि हर ओवर में 3-4 गेंदें बिना रन के जाने लगी। और रन रेट तो ऐसे गिरा जैसे कोई पहाड़ से लुढ़क गया हो। और इस प्रेशर का नतीजा, खराब शॉट सिलेक्शन। एलएसजी के साथ भी ठीक यही हुआ। और ये फर्क देखिए जरा, मतलब जहां एक मजबूत स्कोर करीब 165 से ज्यादा का बनना चाहिए था, वहां टीम 146 पर ही सिमट गई। यही वो करीब 20 रन थे जो हार और जीत के बीच की खाई बन गए। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो है। एलएसजी का ये जो कोलैप्स था ना, वो सिर्फ उनकी गलती नहीं थी। ये आरसीबी की एक शानदार और कह सकते हैं कि बेहद चालाक गेंदबाजी की कहानी भी थी, जिसने इस हार की पटकथा लिखी थी। और इस मास्टर क्लास का हीरो कौन था? एक गेंदबाज, रसीक सलाम। जरा ये आंकड़े देखिए, 4 ओवर, सिर्फ 24 रन और 4 बड़े विकेट। ये कोई साधारण स्पेल नहीं था, ये एक मैच जिताने वाला हमला था। मतलब सलाम के विकेट सिर्फ नंबर्स नहीं थे, नहीं, ये वो झटके थे जिन्होंने एलएसजी की गाड़ी को पटरी से ही उतार दिया। समझिए, हर बार जब एलएसजी ने स्पीड पकड़ने की कोशिश की, सलाम ने एक ब्रेक लगा दिया। और इस शानदार गेंदबाजी के पीछे था एक चालाक कप्तान का दिमाग। सलाम को ठीक मिडिल ओवर्स में लाना, अटैकिंग फील्ड सजाना और एलएसजी के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों को सेट होने से पहले ही टारगेट करना, ये फैसले सोने पर सुहागा साबित हुए। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे छोर से हेजलवुड और कुमार जैसे गेंदबाजों ने प्रेशर का एक ऐसा जाल बुना जिसमें एलएसजी के बल्लेबाज एक-एक करके फंसते चले गए। मतलब एक परफेक्ट टीम गेम था ये। अच्छा, तो ये तो थी एक पारी की बात। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। 146 का पीछा करना सुनने में तो आसान लग सकता है, लेकिन आरसीबी ने इसे जिस तरह से हासिल किया, वो प्रोफेशनलिज्म का एक शानदार सबक था। आरसीबी का चेज, आप कह सकते हैं, एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। पहले पावर प्ले में बिना किसी हड़बड़ी के एक मजबूत नींव रखी गई। फिर बीच के ओवरों में सिंगल्स और डबल्स से दबाव को खुद पर हावी ही नहीं होने दिया, और अंत में बिना किसी ड्रामा के आराम से जीत हासिल की। ये स्लाइड मतलब पूरी कहानी एक बार में बता देती है। एक तरफ थी दबाव में बिखरती हुई पारी, और दूसरी तरफ था एकदम ठंडे दिमाग से किया गया एक कंट्रोल्ड चेस। एक तरफ पतन तो दूसरी तरफ पूरा कंट्रोल। चलिए अब कुछ नंबरों पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि जैसा कहते हैं ना, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। देखते हैं कि डेटा इस कहानी के बारे में क्या कहता है। और ये देखिए, ये आंकड़े सब कुछ साफ कर देते हैं। ज्यादा डॉट बॉल्स, बीच के ओवरों में ज्यादा विकेटों का गिरना, कम बाउंड्रीज। एलएसजी लगभग हर मोर्चे पर पिछड़ गया, और आरसीबी ने इन्हीं गलतियों को करने से खुद को बचाया। हमने पूरे मैच का विश्लेषण किया, लेकिन क्या कोई सिर्फ एक ऐसा पल था, एक ऐसा लम्हा जिसने इस मुकाबले को हमेशा के लिए एक तरफा बना दिया? तो सवाल ये उठता है कि मैच एक कांटे की टक्कर से एक तरफा कब और कैसे बन गया? वो कौन सा मोड़ था जहां से एलएसजी की वापसी नामुमकिन लगने लगी? वो पल था रसिक सलाम का वो घातक स्पेल। खासकर जब उन्होंने पंत और पूरन जैसे सेट बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, तो एलएसजी की बल्लेबाजी की कमर ही टूट गई। बस उसी एक पल में आरसीबी ने मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिलता है?
ये हमें क्रिकेट के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी पहलू की याद दिलाता है। और ये अंतिम फैसला बिल्कुल 100% सही है। एक टीम दबाव में बिखर गई और गलत फैसले लिए, जबकि दूसरी टीम ने ठंडे दिमाग से सही समय पर सही काम किया। ये हुनर से ज्यादा सोच की लड़ाई थी जो आरसीबी ने जीती। और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कितनी बार ये माइंड गेम, ये दिमागी लड़ाई सिर्फ टैलेंट पर भारी पड़ती है। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, शायद जिंदगी के हर मैदान की यही कहानी है। सोचने वाली बात है ना?